हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से। और आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक घर को नापते हैं और उसका कैसे एक रफ मैप बनाते हैं और उसके बाद उसको कैसे एक फाइनल नक्शे में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ग्रिडिंग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए किस तरह से हम क्या करेंगे। मतलब बेसिकली आपको नापना तो हर रूम की लेंथ और ब्रेथ आपको नापनी है। जैसे इस घर की नापी है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ रफ नक्शा। ये एक रफ नक्शा बना लेंगे। अब बिना नापे बिना किसी घर को नापे वगैरह आप उसका एक रफ नक्शा बना लेंगे। जैसे कि इस घर का मैंने एक रफ नक्शा बना दिया आप लोगों के सामने। इस तरीके से ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, यहाँ पर इनका टॉयलेट 1 है, यहाँ पर इनका टॉयलेट 2 है। उसके बाद ये पर्टिकुलर एरिया ये किचन है। बेसिकली ये बिल्कुल रफ नक्शा अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इनका ड्राइंग रूम है, यहाँ पर इनका डाइनिंग रूम है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक कंप्लीटली एक रफ नक्शा बना रही हूँ मैं। यहाँ पर इनका डाइनिंग रूम है, ये इनका मेन गेट है जहाँ से इनकी एंट्रेंस है। यहाँ पर इनका मतलब सॉर्ट ऑफ चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पर इनकी टॉयलेट सीट है, इधर यहाँ पर टॉयलेट सीट है। बस मेन ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद जब ये ऐसा आप नक्शा बना लेंगे, किसी भी घर का ऐसा रफ नक्शा कुछ बिना किए सिर्फ देखो और उसका एक रफ सी ड्राइंग बना लो। इस तरह से एक रफ सी ड्राइंग बना के उसके बाद अब हर रूम का, जैसे कि ये बेडरूम 1 और ये बेडरूम 2, तो बेडरूम 1 की लेंथ क्या हो गई, बेडरूम 2 की लेंथ क्या हो गई, बेडरूम 2 की लेंथ क्या हो गई, बेडरूम 2 की ब्रेथ क्या हो गई, किचन का लेंथ और किचन का ब्रेथ, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम का लेंथ और ड्राइंग रूम का ब्रेथ। इस तरीके से इंची टेप से, किसी भी तरीके के इंची टेप से, मेजरिंग टेप से आप नाप सकते हो। और उसके बाद फिर हम ग्राफ पेपर पे, जो बड़े बड़े ग्राफ पेपर्स नहीं आते हैं, ऐसे ग्राफ पेपर्स पे इन नक्शे को अपने हाथ से बनाएंगे। जैसे कि जब आप नापेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपने नापा कि भाई ये कमरा है 11 फुट का, ये कमरा है 12 फुट का, यहाँ पर जैसे आई 12 फुट बाय 17 फुट का ये कमरा है। तो आप कैसे करेंगे, आप इस फुट को कन्वर्ट कर लेंगे अपने, जब आप अपने स्केल से उसको बना रहे होंगे तो 12 फुट को आप फुट की बजाय उसको क्या मान लेंगे कि ये भाई स्केल में ये सेंटीमीटर है, उतने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करके, और जैसे 12 फुट है तो हम 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 फुट लंबा है कमरा तो इसको हम 12 सेंटीमीटर लंबा बनाएंगे अपने ग्राफ में। यहाँ पर 17 फुट चौड़ा है तो 17 सेंटीमीटर चौड़ा बनाएंगे अपने ग्राफ में। जिस भी हिसाब से आपका ग्राफ पेपर होगा उस हिसाब से आप इसको प्रोपोर्शनेटली कम कर लेंगे और अपना नक्शा बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको बेसिकली ये ग्राफ पेपर पे कैसा लगेगा, ग्राफ पेपर पे बनेगा तो ये कैसा लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी नक्शा बनाते हुए कि ग्रिड कैसे करना है और हर जोन की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है। ठीक है, आइए चल देखते हैं, फटाफट से चलते हैं क्विक वीडियो में, इसे देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए किस तरीके से आप अपने घर का नक्शा ड्रॉ करेंगे। मैं एक घर का नक्शा ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने। दिखाई दिया आपको? ये इनका मेन गेट है। यहाँ से ये इनका किचन है।
बेसिकली अभी हमें किचन, मेन गेट, इन सबसे चीज़ों से ज़्यादा मतलब है घर के बेसिक नक्शे से। सब आप अपने अपने घरों में मेजरमेंट करके आप इस तरीके से नक्शा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया इनका फर्स्ट बेडरूम, ये इनका सेकंड बेडरूम, ये इनके घर का वॉशरूम, ये इनके घर का सेकंड वॉशरूम, यहाँ पर इनकी टॉयलेट सीट, यहाँ पर इनकी टॉयलेट सीट, ये इनके घर का स्लैब, ये इनके घर का गैस बर्नर, ये बेसिकली इनका ड्राइंग रूम, और ये इनका डाइनिंग रूम। ठीक है, तो इस तरह का ये कुछ घर है जहां हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था बेसिकली हम मान के चलेंगे ऑल दो ये पोर्शन, देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर, ये मान के चलेंगे ऑल दो ये पोर्शन कट है, देख रहे हैं आप, ये पोर्शन कट है, लेकिन हम फिर भी मानेंगे इसको रेक्टेंगुलर बनाने के लिए कि यहां से लेकर और यहां तक इसको हम पूरा रेक्टेंगुलर मान के इसको क्रॉस लगा देंगे इसके ऊपर एक, देखिए इसको हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, और यहां से तो कुछ कट करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर एक क्रॉस हुआ वही इसका सेंटर पॉइंट होगा, जहां ये क्रॉस हुआ। और मान लीजिए आपने मेन गेट की तरफ खड़े होकर, जिस दिशा की तरफ आपने खड़े होकर, एक मिनट मुझे बताइए, जिस दिशा की तरफ आपने खड़े होकर दिखाया था, मतलब डिग्री आपने जिस दिशा की तरफ खड़े होकर लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने एक रफ नक्शा बनाया, रफ नक्शे से इस चार्ट पे, इस ग्राफ पेपर पे हमने प्रॉपर मैप ड्रॉ कर लिया, और फिर प्रॉपर मैप ड्रॉ करने के बाद जिस दिशा की तरफ खड़े होकर, जिस भी साइड पर आपने खड़े होकर डिग्री ली है, जैसे कि हमने कल जो मैंने आपको डिग्री वाली वो भेजी थी, वीडियो भेजी थी, उसमें जो डिग्री आ रही थी वो 243 डिग्री आ रही थी। तो 243 डिग्री मान लेते हैं, इसकी भी 243 डिग्री, और हमने यहाँ पर बीचों बीच खड़े होकर गेट की तरफ मुंह करके, गेट की तरफ, इनका जो मेन गेट है यहाँ पर बीचों बीच खड़े होकर गेट की तरफ मुंह करके एकदम सीधे खड़े होकर, सीधा देखते हुए 90 डिग्री एंगल पे देखते हुए हमने डिग्री ली है। हम वहां से लेकर सीधा एक लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन खींच देंगे, और आपकी सीधी लाइन खिंच जाएगी, और आपने बिल्कुल यहां पर आप खड़े हैं, और सीधी नजर कहां पर है, आपकी सीधी नजर यहां पर होनी चाहिए। जब आप यहां खड़े हैं, आप घर के बीचों बीच खड़े हैं, बीचों बीच, और आपकी घर की आपकी नजरें सीधी सीधी यहां पर, आपका हाथ बिल्कुल सीधा सीधा यहां पर। मैंने आपको दिखाया था अगर आपका हाथ स्ट्रेट नहीं रह सकता है तो आप अपने मोबाइल को सीधा सीधा यहां पर, जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हैं अपने घर पे, तो आपको अपने मोबाइल को सीधा सीधा ऐसे रख देना है, और उसके बाद फिर जो डिग्री आए, मैं आपको कल वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, उसके बाद नीचे रखने के बाद जो डिग्री आए, जैसे कि कल जो आई थी डिग्री वो 243 डिग्री आई थी, तो कल जो 243 डिग्री आई थी उसी के हिसाब से हम अब ग्रिड करते हैं इसको। सीधा 90 डिग्री वाली लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से सीधा सीधा ग्रिड करेंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें 243 डिग्री कहाँ पर है। देखिए 240, 241, 242, 243, 240 देख रहे हैं, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये 240, ये 240 बीचों बीच से स्टार्ट होता है, ये 240, ये बीचों बीच से स्टार्ट होता है 240।
240 के आगे 241, 242, 243। हम एग्जैक्टली इस 242 को, इस चक्र को, वास्तु चक्र को यहाँ पर बीचों बीच, इस ये देखिए बीचों बीच, ये जो प्लस का निशान है चक्र में, वो बीचों बीच रखकर 243 जहाँ पर आ रहा है, 241, 242, 243, जो लाइन 243 की लाइन है एग्जैक्टली जो हमने लाइन खींची है उस लाइन से 243 को मिला देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 243 वाली लाइन को हम एग्जैक्टली मिला देंगे और अब निशान लगाने शुरू करेंगे। देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट, यहां से लेकर वेस्ट साउथ वेस्ट यहां तक है तो हम यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर यहां से लेकर यहां तक है, यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर साउथ वेस्ट देखिए, ये हार्ट वाला नहीं देखना, देखिए साउथ वेस्ट देखिए यहां से लेकर यहां तक है तो हम एक यहां पॉइंट लगा देंगे। फिर साउथ साउथ वेस्ट यहां पर है तो हम यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर साउथ देखिए, साउथ यहां पर है, फिर हम यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर देखिए साउथ साउथ ईस्ट कहां पर है, यहां पर है, फिर हम यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। आपको क्लियर हो पा रहा है, दिख रहा है आपको सही तरीके से? फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर देखिए ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ तक है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर ईस्ट यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर यानी यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर नॉर्थ यहाँ तक है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर NW यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर NW यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। और फिर वेस्ट यहाँ तक है, यहाँ ऑलरेडी हमने यहीं से शुरू किया था, हम यहीं पर आ गए। और अब इस वास्तु चक्र को उठाकर हम इन लाइंस को एडजॉइन करेंगे। कैसे एडजॉइन करेंगे? देखिए बीच के पॉइंट पर रखेंगे अपना स्केल और देखेंगे कौन से दो पॉइंट्स को हम एडजॉइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए आप बीच के पॉइंट पर रखिए स्केल और कौन से दो पॉइंट्स को मिला सकते हैं। मिला दिया आपने ये। अब तो बस एक लाइन जोड़ने की देर है, उसके बाद तो हर एक इधर का पॉइंट और एक इधर का पॉइंट मिलाते चलिए। अब तो काम आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें, है ना। अब तो कोई टेंशन वाली बात रही ही नहीं है। नाउ इट्स सो इजी। बस ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइंस होके गुजरे वो हमारे सेंटर पॉइंट से लाइन होकर गुजरे और दोनों पॉइंट्स टच हो जाएं। दोनों पॉइंट्स टच हो जाएं। ये देखिए, और जो भी अब आपका बाकी का घर बचा है उसको ये लाइंस को पूरा कर दीजिए। जैसे कि लाइंस को पूरा करेंगे तो वो ग्रिड में आ जाएगा। ये देखिए लाइंस को पूरा कर दीजिए, आगे तक बढ़ा दीजिए। जो जो लाइंस घर के अंदर में रह गई हैं उनको घर के बाहर तक निकाल दीजिए। आई थिंक अब ये पूरा हो गया। अब वापस से एक बार शक्ति चक्र रख के देख लेते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है ना। हमने स्टार्ट किया था 243 डिग्री से। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हुआ है 243 डिग्री से। देखिए परफेक्ट हो गया। अब आप लिखते चले जाएंगे इसके ऊपर, किससे? यहां से देखते जाइए कौन से जोन है ये। वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये देखिए कौन सा जोन है। SSW, ये देखिए कौन सा जोन है, लिखा हुआ है यहाँ पर साउथ। यहाँ पर कौन सा जोन है? साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ पर कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट। यहाँ पर कौन सा जोन है? देखिए लिखा भी हुआ है ईस्ट साउथ ईस्ट। देखिए ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर? नॉर्थ।
ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर NNW, ये देखिए क्या लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक बार और हम इसकी एंट्रेंस भी क्लैरिफाई कर देते हैं। वेस्ट को अगर बीच से आधा काटा जाए, वेस्ट को अगर बीच से आधा काटा जाए, वेस्ट को अगर बीच से आधा काटा जाए तो यहाँ पर एंट्रेंस आ रही है थोड़ी सी, इतनी, ये इतनी एंट्रेंस आ रही है W4 की, और बाकी की ये इतनी एंट्रेंस आ रही है W5 की। उसके बाद एंट्रेंस में ही W एंड W भी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर W4 W5 और ये जो एंट्रेंस आ रही है वो आ रही है W6 की। देख रहे हैं आप, सीधी सीधी एंट्रेंसेस W4 W5 W6। वेस्ट की एंट्रेंस W4 और W5 की है, तो वेस्ट अगर आधा करेंगे तो वेस्ट थोड़ा सा वेस्ट निकलेगा, थोड़ा सा W4 की एंट्रेंस निकलेगी, थोड़ी सी W5 की एंट्रेंस निकलेगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम कहेंगे एंट्रेंस 3 तरह की है, W4 की एंट्रेंस भी है, W5 की एंट्रेंस भी है, W6 की एंट्रेंस भी है। तो W4 की एंट्रेंस तो अच्छी होती है, और W5 और W6 की एंट्रेंस जो है उतने पोर्शन को हम ब्लॉक कर देंगे, और W4 की जो छोटी सी एंट्रेंस है ना वो उसको खुला रहने देंगे, इतनी सी एंट्रेंस को खुला रहने देंगे। अभी आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हम ये ग्रिड करेंगे। अब इसमें एक चीज और है जो शायद कुछ लोगों को कल नहीं समझ में आई, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। आइए वापस से, मैंने आपको बोला था कि आपको हर जोन का, हर जैसे ये 16 जोन्स काट दिया आपने अपने घर में, हर जोन का आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पोर्शन है हर जोन का। आप देखिए ये जो एक डब्बा होता है, देखिए एक बार दिखाइए, ये जो एक प्रॉपर समूचा डब्बा होता है, ये प्रॉपर एक डब्बा, इसको एक लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमें काउंट करना होगा कि कितने डब्बे प्रॉपर हैं, 2, कितने डब्बे यहाँ पर प्रॉपर हैं, मतलब 4 5, ये प्रॉपर डब्बे, मतलब जरा सा कटा हुआ है तो इसको हम कटा हुआ नहीं मानेंगे, इसको हम पूरा डब्बा मानेंगे। 6 7 8 9 10 11 12, ये देख रहे हैं आप, डब्बे गिन रही हूं मैं इसमें, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये फिर आधा इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, और मुझे कोई यहाँ 50 51 52, और मुझे अब कोई पूरा डब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 52 मैंने डब्बे गिने पूरे, लेकिन अब हमको एक छोटे छोटे डब्बे जो रह गए हैं, जैसे कि अब ये पोर्शन है, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये एक डब्बा है। इन जनरल मैं हल्का सा रफ आइडिया लूंगी कि ये 53 है, मतलब मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक डब्बा है। ये आधा डब्बा मिला के और ये थोड़ा सा पोर्शन मिला के 54, ये थोड़ा सा डब्बा मिला के और ये ज़रा सा डब्बा मिला के, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 55। ये आधा डब्बा मिलाएंगे और ये आधा डब्बा इधर से मिला देंगे तो क्या हो गया 56। ये आधा डब्बा इधर से मिला देंगे और ये आधा डब्बा इधर से मिला देंगे तो क्या हो गया 57। ये आधा डब्बा यहाँ से मिला दिया और ये जो छोटा सा डब्बा पड़ा है यहाँ पर वो मिला दिया 58 59, और ये डब्बा मिला दिया, क्या बन गया 60। यहाँ का डब्बा और यहाँ का डब्बा बचा तो यहाँ पर 61। ये डब्बा एक अकेला ऐसा बचा है जहाँ पर कोई किसी के साथ नहीं मिल रहा, तो इसको हम बोलेंगे ये 61.5 है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो वो है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा आया कैलकुलेट करके वो आया 61.5।
समझ में आ रहा है कि क्या किस तरह से हमने यहाँ पर जोन्स का स्ट्रेंथ निकाली है 61.5। तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ जोन्स की स्ट्रेंथ निकालनी है। बार चार्ट कैसे बनेगा वो मैं कल की क्लास में सिखाऊंगी, लेकिन आप उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि जोन्स की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा आपको। एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पर मैं आपको, मान लीजिए किसी घर का नक्शा इस तरह से है, किसी घर का नक्शा इस तरह से है, तो भी क्या मानेंगे, इसको स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल मान के ही काम करेंगे, इसको रेक्टेंगल मान के ही काम करेंगे और हम मान लेंगे कि उतना पोर्शन कट पोर्शन है। हम इसको रेक्टेंगल मानेंगे और इसको इसका सेंटर निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसका सेंटर निकालने के लिए हम इसको रेक्टेंगल मानेंगे। एक बार सेंटर निकल गया उसके बाद ये नहीं मानेंगे कि ये स्क्वायर है, उसके बाद तो हम मानेंगे कि भैया ये जैसा है वैसा ही है। एक बार बस सेंटर निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से मान लेंगे। अब मान लीजिए कोई घर ऐसा है, अब ये प्रॉपर एल शेप भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर एल शेप वो होता है जिसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जिसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम हो, तो उसको हम एल पोर्शन बोलते हैं, एल शेप बोलते हैं। ये प्रॉपर एल शेप भी नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये रेक्टेंगल है। और कैसा रेक्टेंगल है, ये इस तरह का रेक्टेंगल है, इस तरह का, और इसको एक्सटेंडेड पोर्शन मान के हम ग्रेडिंग कर देंगे। सेंटर निकालने के लिए हम इसे रेक्टेंगल मानेंगे, सेंटर निकालने के लिए हम इसे रेक्टेंगल मानेंगे, ये सेंटर निकालेंगे और जब ग्रिड करेंगे तो इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक्सटेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर एल भी नहीं है। एल उसको कहते हैं, एल ऐसा होता है प्रॉपर एल, एल का मतलब होता है प्रॉपर एल होता है ऐसा, जहां पर ये भी प्रॉपर हो और ये भी उतना ही हो। एल का मतलब है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, तब एल माना जाता है। एल ऐसा प्लॉट को हम एल नहीं कहते हैं जिसमें एक पोर्शन बहुत लंबा है और जरा सा छोटा सा पोर्शन आगे को निकला हुआ है, उसको हम एल नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम और क्या कैसे हमें घर मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी का घर अब ऐसा घर है किसी का, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर किसी का ऐसा बिल्कुल ही ऐसा घर है तो हम क्या मानेंगे, देखिए ये मानेंगे हम इसको सीधा। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना को देखेंगे, पर हम ये देखेंगे ना कि देखिए ये पूरा का पूरा अगर हम सीधा खींचें तो घर का इतना हिस्सा कटा हुआ है, और इसको मानेंगे कि ये एक्सटेंडेड है, और इसको हम सीधा करेंगे और इसको भी हम सीधा मान के, क्योंकि ये ज्यादा पोर्शन है और ये कम पोर्शन है। अगर कोई भी 75% पोर्शन है दीवार का और बाकी का अगर आप 25% अज्यूम कर सकते हैं आप उसे, लेकिन अगर किसी का इतना छोटा पोर्शन है तो हम उसको लंबा एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे मानेंगे, इस तरीके से मान के, रेक्टेंगल मान के इसका सेंटर निकाल लेंगे और उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, बस ये जो हम मानते हैं ना, वो हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर निकालने के लिए ही मानते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। उसके बाद फिर हम इसे नॉर्मल घर बनाकर वैसे ही ग्रेडिंग करेंगे। इसको सेंटर लेने के लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको।
होप अब की बार आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप अपने सारे के सारे आप सारे लोग अपने घरों का अच्छी तरीके से ग्रिड करके अपनी मैप का हर जोन का हर एक जोन का स्ट्रेंथ निकाल पाए। जैसे ही आप सब लोग अपने घर का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, हर जोन का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, मैं आपको बार चार्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बार चार्ट बनाने से पहले आप हर जोन की स्ट्रेंथ निकालें। स्ट्रेंथ कैसे निकाल लेंगे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से शो कर दीजिए। जितने फुल डब्बे हैं, ये जो डब्बे का मतलब है, ये जो डार्क ग्रीन लाइन है उसके चारों वो एक पर्टिकुलर डब्बे को एक डब्बा कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी जोन के अंदर जितने फुल डब्बे हैं उनको पहले गिन लीजिए, फिर जो आधे आधे हैं आधा आधा बन के मिल जाएगा एक। इस तरीके से अपने उस जोन का आप स्ट्रेंथ निकालेंगे। ऐसे करके आप 16 जोन्स की स्ट्रेंथ निकालेंगे।